नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक अर्थ 6। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 6 तक सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा अस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। शुरुआत करते हैं। आज का श्लोक अर्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूं, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। इससे पहले वाले श्लोक अर्थ को आप पढ़ेंगे जब, चौथा और पांचवा श्लोक अर्थ, तो ये जो दो प्रकार की प्रकृति भगवान ने बताई, जिसे भगवान अपरा और परा के नाम से बता रहे थे या जड़ या चेतन के नाम से बता रहे थे, तो वो तो ठीक बात है कि भगवान ने अपने आप को दो अलग अलग रूपों में बताया। चेतन शक्ति को जो है भगवान ने ज़्यादा अपने माने अगर चेतन शक्ति भगवान को पाने का प्रयास करती है तो हमारा उद्धार हो जाता है, और जब चेतन शक्ति जड़ को पाने का प्रयास करती है तो फिर वो इस संसार में ही उसका जो जीव जिसको मानते हैं वो बना रहता है। ठीक हो गया। तो अर्जुन को समझाते कहते हैं, जब ये अपरा और परा का जब तक आपस में मिलन रहता है तभी तक ये संसार चलता है, या कहीं जीव अपने आप को पाप और पुण्य में फंसाए रखता है। हर प्रकार के जितने भी इस संसार में जीव दिखाई देते हैं सब परा अपरा का मिलन ही है। ठीक हो गया। माने मनुष्य, पशु, पक्षी, ठीक हो गया, और इसी प्रकार वृक्ष, लता, घास, तो माने स्थावर और जंगम जो एक जगह स्थिर दिखाई देते हैं, ये या मूवेबल दिखाई देते हैं, जो चल रहे हैं इधर उधर, तो सबको इन दो परा अपरा, अपरा यानी जो जो जड़ माना गया। और यहां समझने वाली बात यह है कि हमारे मन बुद्धि को भी एक प्रकार से संसार का ही माना गया है, और लेकिन जो हमारे मन का मन है, आत्मशक्ति जो हमारी आत्मा, वो परा माना गया। ठीक हो गया। तो दो प्रकृतियों से उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं। तो जब व्यक्ति समझ जाता है कि ये दो अलग अलग हैं, परा परा, तो फिर वो अपने आप ही समझ जाता है कि वास्तविक कारण परमात्मा ही है। उसके उद्गम और उसके लोप दोनों का ही कारण परमात्मा ही है। तो जैसे मैंने बताया, जब तक हमें ज्ञान नहीं है तब तक हम ये मानकर बैठते हैं कि हमारे पास बहुत पुण्य इकट्ठा हो गया या मैंने पाप कर दिया। ऐसा चलता रहता है मन में कि मैं तो इतना बड़ा पापी हूं, मेरा तो क्या हो सकता है, मैंने तो जिंदगी भर पापी कर्म किए हैं, उसका तो मुझे माने दंड मिलने में ना जाने कितनी, कई बार ऐसी भावना आ जाती, ग्लानि। तो जब हम इस प्रकार से प्रकृति या परमात्मा को पुकारते हैं तो उस पाप का क्षय तत्काल हो जाता है। जब इतना माने मन में ऐसा एकदम व्यक्ति परमात्मा के सामने कन्फेस करने लग जाता है, प्रभु मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है, मैं तो सदा वो तो अधम, मैंने तो बड़े बड़े जिंदगी भर पाप ही करे। तो उसको फिर ये रियलाइज हो जाता है, उसको ये कि वास्तव में मैं करने वाला नहीं हूं। लेकिन वो तब तक, जब तक वो उस स्टेज तक नहीं पहुंचता है तब तक तो वो फिर उसको पाप भी भोगना पड़ रहा है और उसको पुण्य भी एक प्रकार से भोगना पड़ रहा है। वो उससे बच नहीं सकता। उसने पुण्य अर्जित कर लिया तो भैया अब आप पुण्य लोकों में जाइए, आप स्वर्ग में जाइए। तो ये ट्रैप चलता ही रहता है, और जब वो रियलाइज कर लेता है तो फिर वो उस ट्रैप से निकल जाता है। फिर वो पुण्य और पाप दोनों से ही मुक्त हो जाता है। ठीक हो गया। तो जो प्रभव और प्रलय माने उद्गम भी मेरे कारण है और उसका अंत भी मेरे कारण, मैं तो कारण हूं।
ठीक हो गया। अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण मैं ही हूं। थोड़ा और सरल शब्दों में समझे, जितने भी देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि जंगम ऐसा दिखाई देते हैं कि वो चलने वाले, तथा वृक्ष, लता, घास आदि स्थावर एक जगह स्थिर हैं, प्राणी हैं, वे सब के सब मेरी अपरा और परा प्रकृति के संबंध से ही उत्पन्न होते हैं। तो भगवान ने बहुत खुलकर अब यह बताया कि आप समझ लीजिए, ये परा और अपरा का जब तक अंतर रहेगा, जब तक आप शरीर और शरीरी को अलग अलग, माने ये दोनों को अगर आप अलग अलग देखना शुरू कर देंगे तो सहज हो जाएगा इससे निकलना। और जब तक आप शरीर और शरीरी को एक माने बैठे हैं तो उससे फिर आप निकल नहीं पाएंगे। ठीक हो गया। इसे तुम भली भांति समझ लो। जैसे घड़ा मिट्टी से ही पैदा होता है, मिट्टी रूप में रहता है और अंत में टूटकर घिसते घिसते मिट्टी ही बन जाता है, ऐसे ही यह संसार भगवान से उत्पन्न होता है, भगवान में ही रहता है और अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही वास्तविक ज्ञान है ये वास्तविक, और यही वास्तविकता है। लेकिन जब तक वो अपने आप को अलग, दंभ, मैं, तब तक फिर वो ये गठरी ढोता रहता है, पाप की, पुण्य की, मैंने इतना बड़ा बनाया। माने वो एक प्रकार से ऐसा समझे कि वो मन की शरारत हो नहीं रहा है, लेकिन मन ऐसा उसको एहसास करा देता है कि हाँ इतना हो गया, अब इतना ज्यादा हो गया, इतना मैं बड़ा बन गया, ये सब चलता रहता है। नहीं तो जिस प्रकार से भगवान कहते हैं कि भाई वो तो शुरू से ही आत्मा परमात्मा का ही स्वरूप है, तो प्रयास किसके लिए करना है? जो पहले ही जो आत्मा स्वरूप परमात्मा का, उसको जानने के लिए करना है, या जो हमने इस अपरा को अपना मान लिया है उसको अलग होने के लिए प्रयास करना है? तो ये ध्यान रखना है, परा को उस परमात्मा में लगा देंगे तो कल्याण हो जाएगा। जो चेतन शक्ति आत्मा उस परमात्मा का ही हिस्सा है, लेकिन जब परा को अपरा में लगा देते हैं तो व्यक्ति फंसा रहता है। लेकिन उसके बाद भी भगवान ये बात बता रहे हैं, फंसा रहता है वो भी केवल मन की शरारत है, वास्तव में तो उसका प्रभाव, उसका उद्गम, अंत सब ईश्वर के ही हाथ में है। तो जब वो जान जाता है, अरे ये तो मन मेरे साथ शरारत कर रहा था, मैं तो शुरू से ही उसके साथ मिला हुआ था, ऐसा नहीं कि मुझे आज पता लगा, ऐसा नहीं परमात्मा मुझे आज मिला, शुरू से ही मैं परमात्मा में ही था, लेकिन आज मैं उसको जान पाया। ठीक हो गया। तो बड़ा माने व्यक्ति हतप्रभ रह जाता है, हैरान रह जाता है जब उस एहसास को वो समझता है। ठीक हो गया। तो अंत में भगवान में ही लीन हो जाता है। ऐसा जानना ही वास्तविक ज्ञान है। अपरा और परा प्रकृति तथा उनके सहयोग से पैदा होने वाले संपूर्ण प्राणी, ये सब के सब एक भगवान ही है। कारण कि भगवान है और कार्य भी भगवान है, इस प्रकार समझ लेने से वास्तविकता का बोध शीघ्र ही हो जाता है। ठीक हो गया। तो 7वें अध्याय का 6वां श्लोक हमें ये बखूबी अंतर करा देता है कि किसे हम जड़ माने और किसको चेतन माने, और इसको स्पष्ट रूप से जब व्यक्ति देखने लग जाता है, फिर वो जो परा है उसको परमात्मा में ले जाने का प्रयास करता है, जबकि वो परा को अपरा में मिलाए बैठा है तब तक वो अपने आप को संसार में देख रहा है। और अगर वो परा को परमात्मा में मिला देगा तो उसका कल्याण हो जाएगा। तो इस प्रकार से 7वें अध्याय का 6वां श्लोक अर्थ हमने किया। आपको श्लोक अर्थ कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।